हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? और जय माता दी। तो आज है नवमी, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और सुबह का वक्त हो रहा है तो बनना है प्रसाद माता रानी के लिए छोले और हलवा। तो आज तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। आज का जो भी प्रसाद बनेगा तो सारा प्रसाद नंदिनी के पापा ही बनाएंगे। बस मेरी ड्यूटी इतनी है कि मुझे छोले उबलने के लिए कुकर में भर के रखने हैं, और मुझे उबलने भी नहीं रखने हैं क्योंकि वो जो भी मसाला उबलने से पहले डालेंगे खड़े मसाले तो वो खुद ही डालेंगे। बस छोले भिगोने का काम मेरा होता है रात को, और सुबह इनको बीन कर धोकर कुकर में भरने का काम, उसके आगे का काम इनके पापा बने करेंगे। तो आज छोले और हलवा वही बनाएंगे। ये देखिए, लोग सुबह सुबह पूजा करने के लिए आने लगे हैं। तो अष्टमी और नवमी तो सबके यहाँ पूजी जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और उसके बाद नंदिनी के पापा ने रख दिए हैं यहाँ पर उबलने के लिए छोले, और इधर कढ़ाई में भून रहे हैं सूजी। तो इसी कढ़ाई में हलवा बनेगा। जो एक कढ़ाई और है बड़ी सी, उसमें बनेंगे छोले। और इधर नंदिनी भी लग गई हैं अपने काम पर, और मैं भी अपने काम पर लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे करनी है घर की सारी क्लीनिंग और कपड़े वगैरह धोने हैं। तो जब तक ये लोग अपना काम करेंगे तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। और नंदिनी के पास सूजी भूनते ही समय उसमें मेवा डालनी होती है, डाल देते हैं तो मेवा भी अच्छे से भुन जाती है। तो सूजी भुन गई है और उन्होंने डाल दिया है पानी हलवा में। जितना नाप से ही बनाते हैं हर बार, क्योंकि ना ज़्यादा ही पड़ता है ना कम। और काफ़ी जगह प्रसाद जाता भी है क्योंकि इनके हाथ का प्रसाद बना हुआ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच में ही प्रसाद बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल हलवाइयों की तरह स्वाद आता है। जैसे कि जागरण होता है तो माता के छोले हलवे बनते हैं, बस उसी तरह के। और हर 6 महीने में जब भी नवमी आती है तब यही प्रसाद बनाते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ करना पड़ता है। और तो लगभग बनकर तैयार हो गए हैं हलवा और चने। तो हलवा तो बन गया है, छोले में थोड़ा सा मसाला। और बहुत से लोगों के यहाँ पूड़ियाँ भी बनती हैं, पर हमारे यहाँ पूड़ियाँ नहीं बनती हैं, केवल हलवा और चने से ही कन्या जिमाई जाती हैं। और कन्या भी पता है यहाँ पर एक साथ नहीं मिल पाती हैं, 9 कन्या एक एक कर कर या 2-2 कर कर जितनी भी मिल जाती हैं उतनी को ही हम लोग जिमाते हैं, क्योंकि तो 9 कन्या एक साथ नहीं मिल पाती हैं। कभी 2 आ जाती हैं, कभी 3 आ जाती हैं, तो बुला लाते हैं जितनी मिल जाती हैं। तो 9 कन्या फिर इस तरह से करी जाती हैं। और तैयारी हो गई है तो कोर भी रख दी थी गैस साफ़ कर कर, तो कोर हो गई। तो अब हो जाएगी माता रानी की जोत। तो आज नवमी है तो माता रानी का आज विदा भी हो जाएंगी, तो उनको भी वहाँ से मंदिर में ही बिठा दूँगी। तो नंदिनी लगा रही हैं प्रसाद कन्याओं के लिए, और इधर नंदिनी के पापा गए हैं मंदिर में प्रसाद देने के लिए। तो जिस मंदिर में रोज़ जाते हैं बस वहाँ भी प्रसाद देने जाते हैं, और सामने मठिया पर भी भोग लगाया जाता है मैया का। और घर पर भी मैया का भोग लग गया है, गोपाल जी का भी भोग लग गया है। तो सबसे पहले हमें 2 कन्या मिल गई थी, तो उन्हीं का ही टीका कर देंगे। तो सामने मठिया पर पूजा करने आई थी तो इन्हीं को बुला लाए थे। और बस इसी तरह से कभी 2 आ गई, कभी 3 आ गई, तो थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो कन्या जिमा दी थी, लेकिन नंदिनी के पापा फिर भोग खाकर चले गए थे, और मैं कन्या जिमा कर ही मैंने भोग खाया था। अब समय हो गया है मैया को मंदिर में बिठाने का। तो मैंने नंदिनी से कहा, बेटा मैया को भी मंदिर में बिठा दो। तो नंदिनी मैया को मंदिर में बिठा रही हैं। और नंदिनी की फिर से रात में तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और दिन में भी काफ़ी परेशान है। लेकिन माता को तो कन्या होती हैं तो लड़कियां ही बैठालती हैं, और सामान भी पूजा का जो भी होता है वो लड़कियां ही हटाती हैं। इसलिए फिर मैंने नंदिनी से कहा था कि बेटा ये तुम्हारे ही करने का है तो तुम ही कर लो। और कोई मजबूरी ऐसी हो जाती है कि नहीं होती हैं बेटियाँ पास में, तो फिर करना ही पड़ता है। तब से नंदिनी करने वाली हो गई हैं, तब से तो फिर नंदिनी ही कर देती हैं ये सब काम। तो नंदिनी कल भगवान जी को वहीं बैठा रही थी मंदिर में ही। और ये देखिए, यहाँ पर लोग माता को विदा करने आते हैं। तो मोहल्ले के जितने मोहल्ले हैं सब एक साथ आती हैं लेडीज़, और यहाँ पर माता को विदा करने आई हैं। तो जो उनके जौ वगैरह बोए जाते हैं उनको भी साथ लाकर यहीं मठिया पे ही रख जाती हैं, और जो घट वगैरह स्थापना करती हैं वो भी यहीं पर ला के रख जाती हैं। तो कई जगह से आई थी औरतें यहाँ पर विदा करने के लिए, और काफ़ी लोग तो आए थे, तो उनके साथ ढोल वाले भी थे। तो रात के 12-1 बजे तक लगभग यहाँ पर बहुत ही रौनक लगी रही थी।
की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।